अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली। आप देख रहे हैं बहुरुल चिश्ती ऑफिशियल। सितारों की दुनिया में आपको वेलकम करते हैं। इल्म नजूम, इल्म एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कल का जो दिन गुजर चुका है 26 मार्च, कबूलियत की घड़ी का वक्त था। ये वक्त कब तक है, इसको जानने के लिए हम हमारे मेहमान बहुरुल चिश्ती सगी मीना जो सीनियर तजर्बेकार इल्म नजूम में, इल्म आदाद में, एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनकी बड़ी महारत है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये घड़ी कब तक है, कब तक ये कबूलियत घड़ी है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं, चलते हैं बहुरुल चिश्ती की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने वो सवाल रेस किया है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप तमाम हजरात के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आप सुन लीजिए, 26 मार्च रात 8:12 पे से लेके 9:16 तक का जो वक्त था, ये दौरानिया, ये मकबूलियत की घड़ी का था, दुआओं की मकबूलियत का। और जहाँ तक हो सका, मैंने कुछ लोगों ने मुझे अपना लोहे मुश्तरी बनवाने का कहा, तो हमने इसी टाइम पे ही उनका लोहे मुश्तरी बनवाया। बाज़ लोगों के जहन में ये बात अटकी हुई है कि क्या ये वक्त वही था। अब तो वो वक्त गुज़र चुका, 11.5 साल के बाद वो वक्त आया, अब ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, लिहाजा हम लोहे मुश्तरी नहीं बनवाते। मेरे प्यारे भाइयों, गौर से सुन लीजिए, ये वक्त 30 जून तक का रहने वाला है। ये इस दौरान में अपनी अपनी कंडीशंस के मुताबिक कि मेरे ये इश्यूज हैं, किसी का फाइनेंस का इशू है, किसी का लव का इशू है, किसी का अज़वाजी ज़िंदगी का इशू है, किसी का औलाद का इशू है, इन तमाम के औकात अलग अलग हैं और होते भी 1 घंटे के हैं। उस 1 घंटे के अंदर में हम उसको लोहे मुश्तरी को बनवाते हैं, और लोहे मुश्तरी को बनवा कर हम जो है वो जाहिर बात है वो तैयार हो जाता है, तो फिर हम आपको वो देते हैं। अच्छा, कल का जो वक्त था, बेसिकली ये मून और जुपिटर के करीब होने का वक्त था। इस अर्थ के ऊपर आप आसमान की जानिब देखते हैं, चांद के साथ एक चमकता दमकता बड़ा सितारा। अक्सर लोग कहते हैं ना, हमने जुपिटर कभी नहीं देखा, ये आसमान के कौन से हिस्से पे होता है, कहाँ होता है। तो वो ये वक्त आया था। बल्कि अभी भी आजकल में भी आप देखेंगे चांद के थोड़ा अब चांद दूर जाता जाएगा इससे। जो ज़्यादा सितारा मोटा चमक रहा है वो जुपिटर है, मुश्तरी है। अच्छा, ये वक्त अब नहीं, ये वक्त अभी बाद में भी आता रहेगा। ये वक्त 12 अगस्त तक आता रहेगा। अब इसका अगला वक्त दुआओं की कबूलियत का वो है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को रात 8:24 से लेके 9:18 तक का ये वक्त है। अब ये वक्त आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। ये हर महीने के बाद आ रहा है, क्योंकि चांद ने जब न्यू ईयर होकर निकलना है तो वो मुश्तरी के पास से गुजरना है, यानी उसके नीचे से ही गुजरना है, क्योंकि ये अर्थ का जो है ना, ये मून है इस दुनिया का। तो जुपिटर का हमारे साथ उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ताकतें हैं, शुआएं हैं, वो इस अर्थ के साथ बड़ी अटैच हैं, इसके साथ मर्ज हैं। उस एतबार से ये जिनका वक्त कल गुजरा है, अब लोगों के जहन में ये नहीं भाई, ये 30 जून तक का इसका लास्ट टाइम है। 30 के बाद अगर कोई 31 को कहे ना कि मैंने लोहे मुश्तरी बनवानी है, तो वो नहीं बन पाएगी। हालत ओज में, यानी 12 दिसंबर तक बन जाएगी, लेकिन ये जो शर्फियत के वक्त औकात हैं, इन शर्फियत के औकात में नहीं बनेगी। इन शर्फियत के औकात में बनने वाली की ताकत वो नहीं होगी, उसकी ओज की होगी शर्फियत के बाद का लेवल। फिर 12 के बाद जाके इसने, दिसंबर के 12 के बाद जाके इसने पहला रुजत मारना है। और जब उसने रुजत मारना है ना, सबसे पहले इफेक्ट्स देने हैं उनको जिनको ये अच्छी साथ दे रहा था, अच्छा वक्त दे रहा था। इसने 12 साल तक हालत रुजत में चले जाना है। हालत रुजत, हालत वबाल, हालत हबूद, हालत नहस, ये इसकी नेगेटिविटी जो है ना इस अर्थ पे आएगी। फिर जी, ये 12 साल के बाद 1 साल के लिए कमो बेश
ये 12 माह के लिए, 13 माह के लिए शर्फियत में रहता है ये। अब ये जो टाइम गुजर रहा है, इस टाइम को आप लक समझें, खुशकिस्मती समझें। इस टाइम में अगर आप बनवा लेते हैं, गो कि आप हमसे ना बनवाएं, हमें नहीं हुई इतनी लालच कि आप हमसे ही बनवाएं जी, हमने कोई कारोबार थोड़ी खोला हुआ। हम आपको अवेयर कर रहे हैं भाई, आप जिससे मर्जी बनवाएं, लोहे मुश्तरी बनवाएं, क्योंकि लोहे मुश्तरी आपके आने वाले 12 सालों को गुर्बत की दलदल से बचाएगा, बुरे नुकसान से बचाएगा, बुरे हादसात से बचाएगा। दिस इज ट्रू। लेकिन इन तमाम के साथ साथ अगर आप ये समझते हैं मेरी वीडियो देखने वालों कि जी अब ये सितारा परस्ती, ओ भाई इससे ज़्यादा अहम चीज़ अल्लाह की किताब को थामना है। खुदारा ये मेरे हाथ जुड़े हैं आप लोगों के आगे, आप मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आप लोगों का तब सगा हूँगा जब मैं आपको हक की बात बताऊँगा, हक की तरफ दावत दूंगा, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ दावत दूंगा। ये मैंने एस्ट्रोलॉजी आपके सामने बयान की, दिस इज ट्रू, ये ऑन है। ये देखें, नासा अगर सैटर्न तक अप्रोच कर गई, इससे भी आगे चला गया, किन बेसिक्स पे, उस इल्म की बेसिक्स पे जिसने उसने वो एक बनाया, आला बनाया वहाँ तक पहुँचने का, किट बनाई या वो रैकेट बनाया वहाँ तक पहुँचने का, मेहनतें की। भाई ये वाला इल्म है ना, इसने भी अपनी बड़ी पीछे मेहनतें करके यहाँ तक पहुँचा। और ये जो बात बता रहा है ये इस इंसानों से रिलेटेड है। अब आप ये देखें, सारी बात छोड़ें, आप ये देखें कि जिस वक्त का, यानी कल जुमेरात का दिन था, जुपिटर का था, जुपिटर आगे पीछे भी शर्फियत में ही है, याद रखना, आगे आम दिनों में भी यही है। लेकिन एक ऐप है, ये स्क्रीन पे उसका मैं स्क्रीनशॉट लाजमी दूंगा, मुझे भी इसका नेम नहीं याद। ये ऐप के अंदर आप जाएं, इसके अंदर कैलकुलेटर लिखा होगा, ऊपर 3 लाइनें आ रही हैं, कैलकुलेटर लिखा होगा। इस कैलकुलेटर को क्लिक कीजिए और इवेंट्स की तरफ आ जाएं। इवेंट्स के ऊपर आप देखें, जहां जहां लिखा हुआ थी मून एंड जुपिटर, वो डेट आउट करें। वो डेट कौन सी बनती है, वो जो भी डेट बनती है उस दिन कौन सा बनता है, वो जुमेरात का दिन बनता है। यानी कि शर्फियत, महाशर्फियत का जो वक्त है वो जुमेरात का ही है। यानी नासा भी, या ये अंग्रेज लोग भी, या ये टेक्निक आजकल की नई जिद्दत भी, वो जुमेरात के दिन दे रहे हैं, आगे पीछे दिन नहीं दे रहे। चांद का और मून का आपस में एक जगह से गुजर होना, तो इसका क्या मतलब, इसका कोई कनेक्शन है। तो इसके अगर आप देखें, मेरी बात सुनिए, ये वीडियोस आप देख रहे हैं, आप इस टाइम पे आप सुन लीजिए, 23 अप्रैल अभी बहुत दूर है। आज अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 के 28 मार्च, आज 27 मार्च है, कल 26 गुजरी है, तो भाईजान अभी बड़ी दूर है। इसके लिए आप तैयारी ये करें, 2 रकत नफल पढ़ लें। उस रकत में, हर रकत में 21 मरतबा सूरत इखलास के बाद 41 मरतबा सूरत कौसर पढ़े। उस टाइम पे भाईजान आप जो दुआ करेंगे अल्लाह पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि आप खड़ी हाजत के लिए हो अल्लाह की बारगाह में। अब देखो, सगे मीरा बाऊ हारून चिश्ती आप लोगों को इस टाइम पे कोई अमल नहीं सिखा रहा, कोई तवीज़ धागा नहीं बता रहा। क्या बता रहा है? अल्लाह के हजूर खड़ा कर रहा है कि भाई अल्लाह के हजूर खड़े हो जो, उसे दुआ करो। ये घड़ी साथ देखो, कोई कहते ना यार काश ऐस टाइम तो कुछ और मांग लें तो किस, वो कौन सी ऐसी घड़ी होती है? और भाई घड़ी की मकबूलियत का सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन ये जो टाइम हमने कलेक्शन की, ये इंसानों ने की है। वो भी इंसान थे कि अल्लाह ने कहा जा जिब्रील जाके इन्होंने पूछ जाए, वो कौम गर्क कर दे। अल्लाह ने कहा या अल्लाह एडे मासूम लोग, ये मिसाल है इन्होंने कभी। अल्लाह ने कहा तू इंज कर, उत्थे जरा बाहर पट्ठियां दे विच वाई बीजी करने वाला बच्चा है ना, उन्होंने जाके पूछ के इस टाइम जिब्रील कित्थे है, बंदा बन के जा, बशरी के रूप में। जिब्रील आ गए, यार मैंने दसना पुत्र, सुनिया बड़ा इलम है ताड़े को, पता है इस टाइम जिब्रील कित्थे? उन्हें कहा गल ही कोई नहीं है, तो मैं हुणे दस देना। उन्हें इंज जमीन ते मिट्टी खिलारी, लैना लीका लुका वाहियाँ, उसके ऊपर लाइनें वगैरह बना के, तो उसकी तरफ देखने लगे, ऊपर देखा नीचे देखा, कहने लगे यार यहाँ तो जिब्रील तू है, उत्ते तो मैनू नज़र नहीं आ रहा, तो थले का मैनू पता नहीं कि थले कित्थे होएगा। यानी इतनी उनकी वो किस बेस पे
कि वो इल्म जो है फल्कियाती इल्म था, यूनानी इल्म था, आज उसको दोबारा डिस्कवर किया गया। ये इंसान के हाथ में, अगर इंसान रिवॉर्ड सिस्टम का एक इंसान बना सकता है, हर वो काम कर रहा है, क्योंकि मैं खलीफा हूँ, मुझे खलीफ किया अल्लाह ने। खलीफ उसे कहते हैं कि अपने जैसी अदात के पूरी चीज़ें उसको दे देना। सिर्फ ज़िंदगी और मौत नहीं दी अल्लाह ने, बाकी अकल दी है, हर चीज़ दी है। तो ये इससे अगर मैं इल्म निकालूँ तो ये कौन सी बिदअत और शिरक है? ये बिदअत शिरक नहीं है मेरे भाई। हाँ, ना ये दीन का हिस्सा है, ये भी ज़हन में, ये इशारात का है। तो इशारात का सिलसिला दीन में आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। बाकी अल्लाह आलिमुल गैबि व शहादा, ये मेरी एक तमहीद थी। लेकिन ये जो जुपिटर में मुश्तरी की तिलिस्मात, अहमद रज़ा खान साहब ताजदार बरेली जो हैं आला हज़रत जिनको कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में इन तिलिस्मात का जिक्र किया हुआ जुपिटर के। नहीं है तो भाई पूरी बरेलवियत इसको चैलेंज कर लेंगे, मैं साबित करूँगा। ये असलाफ की किताबों में लिखी आ रही हैं ये चीज़ें, इल्मुल अदात, इल्म अमलियात, जो भी है। हजूरे वाला कोई भी चीज़ को ऐसे बाजी कुरान, वो कुरान तो मेजर है हमारी ज़िंदगी का भाईजान। जिसने कुरान की तलीम को फोकस नहीं किया वो ये बिदत में है, ये शिरक में है। पहले अल्लाह और उसका रसूल है बस। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका, ओ मोमिन ही नहीं जिहड़ा तेनू हाकिम ना मन्ने। बस मोमिन होने की गारंटी है कि सरकार को हाकिम मानना है। एस्ट्रोलॉजी नू हाकिम नहीं मनना। सगे मीरा आपको ये बताता है। जाएं आप पूरा एस्ट्रोलॉजर घूम लें, सबके पास चल जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ यारी करवाने वाला वाहद बंदा मैं ही मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी कोशिश है आप लोग अल्लाह के साथ लो लगाएं, अपने अंदर की तमीर को देखें, मुल्क वजूद की सैर करें, अपने ही मुल्क वजूद की सैर करें। कोई मर्द कलंदर ही कराएगा, लल्ली नहीं कराएगा, हाल काल वाला नहीं कराएगा आपको। तो ये जुपिटर का जो वक्त है ये बड़ा अहम वक्त है और ये 30 जून तक है। लोहे मुश्तरी बनवाएं भाई, बनवाएं। इससे अच्छा वक्त दोबारा नहीं आना, 12 साल बाद आना। बहुत शुक्रिया निसार भाई। देखिए गाइस, जैसे कि बहुरून साहब ने जो प्रेडिक्ट बताई है 30 जून को बुलियत की घड़ी वाला, 30 जून तक उसका लास्ट टाइम है। 26 मार्च को जो स्टार्ट हुआ है, इसके दौरान आप लोहे मुश्तरी बनवा सकते हैं, वक्त है आपके पास। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आपकी मेहरबानी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को इस वीडियो में समझ किसी चीज की नहीं, कमेंट में नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, राब्ता करें, बहुत रुचि से आपको उसका जवाब देंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।